नमस्कार साथियों, मेरा नाम संदीप बंसल। श्री साइंस सॉल्यूशन पॉइंट की ऑनलाइन क्लास में आप सभी का फिर से हार्दिक स्वागत करता हूं। पिछले टॉपिक में सिखाया था मैं क्रेडिट नोट बाउचर में एंट्री करना, यानी अब तक हमने आपको सभी बाउचर में एंट्री करना सिखा दिया है। अब सीखेंगे हमने जो एंट्रियां की हैं उन एंट्रियों का कहां पर और किस प्रकार से चेक करें कि टैली प्राइम के अंदर हमने जो एंट्री की हैं उन एंट्रियों को अगर हमें चेक करना है तो कहां पर और किस प्रकार से चेक करें, क्योंकि ये बहुत मुख्य काम है। जो हमने एंट्री तो कर ली हमने, मगर उन एंट्रियों को कहाँ पर कैसे चेक करना है, तो अब बस सीखेंगे कि जो हमने अब तक एंट्रियाँ की हैं उन एंट्रियों को किस स्थान पर जाकर चेक करें। अगर हमने उन एंट्री में बाय मिस्टेक कोई गलती कर दी है तो उन गलतियों को हम कैसे सुधारें, किस तरह उसको मॉडिफाई करें। इस वीडियो में सीखेंगे हम डे बुक चेक करना, एक पर्टिकुलर लेजर को चेक करना, जो हमने एंट्रियाँ करी हैं उन एंट्री में गलती कर दी है तो उन गलती को सही करना। यदि आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें ताकि आपको हर आने वाली यूजफुल वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे और आप चैनल के मतलब फ्री कंप्यूटर कोर्स कर सकें। हमारी वीडियो आपको कैसी लगती है कमेंट बॉक्स में कमेंट दें। कमेंट के साथ साथ साथियों हर वीडियो को अपने साथियों में जरूर शेयर करें ताकि वह भी चैनल के माध्यम फ्री कंप्यूटर कोर्स कर सकें। तो चलिए साथियों सीखते हैं टैली प्राइम के अंदर एंट्री को चेक करना और उनमें चेंजिंग करना, परिवर्तन करना, जो गलती करती है उन गलतियों में सुधार करना। साथियों अब सीखते हैं एंट्री को चेक करना। जो हमने एंट्रियाँ की हैं उनको कहाँ पर और कैसे देख सकते हैं। आप सभी एंट्री को अगर एक स्थान पर देखना चाहते हैं तो वह जगह है डे बुक। गेटवे ऑफ टैली के मुख्य मेन्यू से डे बुक में जाइए। जब आप डे बुक में आएंगे तो यहाँ पर देखिए लास्ट डेट 2 अप्रैल है, तो आपको इसमें एक ही दिन की एंट्रियाँ दिखाई देंगी। नाम ही इसका डे बुक है तो इसमें एक डे की एंट्री दिखाई देंगी जो आपने लास्ट डेट में की हैं, वो आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएंगी। इसमें 2 अप्रैल की एंट्री आ रही है क्योंकि लास्ट एंट्री हमने 2 अप्रैल में की थी। अब यहाँ पर क्या कीजिए, एल के साथ F2 प्रेस कर दीजिए और पूरा पीरियड ले लीजिए। जितना भी पीरियड है पूरा पीरियड यहाँ पर आ गया। अब इस पीरियड में आपने जो भी एंट्रियाँ की हैं वह सारी की सारी एंट्री आपको एक ही स्थान पर देखनी है, तो वह स्थान है डे बुक। और आपको भी अगर सारी एंट्री एक साथ एक जगह पर देखनी है तो आप भी डे बुक में आ जाइए। यहाँ पर आकर आप सारी एंट्री एक साथ देख सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए काउंटर वाउचर की एंट्री शो हो रही है, पेमेंट वाउचर की एंट्री शो हो रही है, रिसीव वाउचर की एंट्री शो हो रही है, सेल्स वाउचर की एंट्री शो हो रही है, परचेज वाउचर की एंट्री शो हो रही है, जनरल वाउचर, डेबिट नोट वाउचर, क्रेडिट नोट वाउचर, यानी जिसमें हमने एंट्रियाँ की हैं वह सारी एंट्रियाँ हमें इस जगह पर शो हो रही हैं। इसके अलावा साथियों और भी किसी वाउचर में आपने एंट्री करी होती है तो सारी की सारी एंट्री आपको एक ही स्थान पर देखना है तो डे बुक में सब आपको मिल जाएंगी। इस जगह पर आप एक काम और भी कर सकते हैं। साइड में देखेंगे तो यहाँ पर लिखा हुआ है बाउचर टाइप और उसके साथ लिखा हुआ है F4। तो बाउचर टाइप पर जब आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर जितने भी बाउचर हैं वह सारे के सारे आ जाएंगे। ये परचेज, सेल, पेमेंट, रिसीप्ट, कॉन्ट्रा, जर्नल, क्रेडिट नोट, डेबिट नोट, सभी बाउचर एक साथ मिल गए। आपको किसी को एक को सेपरेट करना है तो आप उसको अलग भी कर सकते हैं, यानी कि उसकी भी रिपोर्ट अलग से देख सकते हैं। जैसा कि मैं परचेज पर क्लिक करता हूँ, केवल और केवल जिस पीरियड को आपने ओपन कर रखा है उस पीरियड की सिर्फ परचेज की जानकारी आ गई। तो इस जगह पर आने के बाद साथियों आपको क्या करना है कि डे बुक में जब आप आ जाते हैं और यहाँ पर आने के बाद लेजर को खोल लेते हैं तो आपके जो मुख्य बाउचर हैं उसके लिए आपको यहाँ पर आने की ज़रूरत नहीं है। यदि आपको कोई मुख्य बाउचर खोलने हैं तो उसके लिए आपको यहाँ पर आने की ज़रूरत नहीं है। उसके लिए मैं आपको एक दूसरी जगह बताऊँगा जो कि आपके लिए ज़्यादा उपयुक्त रहेगी, ज़्यादा फायदेमंद रहेगी और शॉर्ट भी रहेगी। लेकिन उस जगह पर क्या है जहाँ पर हम जाएंगे वहाँ पर क्या कर सकते हैं, परचेज वाउचर में एंट्री देख सकते हैं, सेल्स वाउचर में एंट्री देख सकते हैं, जनरल वाउचर में एंट्री देख सकते हैं, पेमेंट, रिसीप्ट, कॉन्ट्रा, डेबिट और क्रेडिट नोट वाउचर में एंट्री दे सकते हैं। बाकी किसी की एंट्री नहीं दे सकते। जैसे कि इसमें मेमोरेंडम है, फिजिकल स्टॉक है, रिवर्सिंग जनरल है, स्टॉक जनरल है, उस जगह पर आपको ये नहीं मिलेंगे। यदि आपको ये देखने हैं तो आपको डे बुक में ही आना होगा और डे बुक में आकर देख लीजिए। डे बुक में आइए और जिसकी भी एंट्री देखनी है उसको सेलेक्ट करके एंटर प्रेस कर दीजिए। बाकी जो हैं उनको देखने के लिए मैं आपको अच्छा तरीका और एक अच्छी जगह बताऊँगा। उसके लिए क्या करना है साथियों, आपको गेटवे ऑफ टैली के मुख्य मेन्यू से जाना है आपको डिस्प्ले मोर रिपोर्ट में। डिस्प्ले मोर रिपोर्ट को सेलेक्ट कीजिए। जैसे ही आप सेलेक्ट करके एंटर प्रेस करेंगे तो आप आ जाएंगे डिस्प्ले मोर रिपोर्ट्स के अंदर। और डिस्प्ले मोर रिपोर्ट में आने के बाद आ जाइए अकाउंट बुक में। अकाउंट बुक को सेलेक्ट कीजिए। जैसे ही आप अकाउंट बुक को सेलेक्ट करके आएंगे तो अकाउंट बुक्स आपके सामने आ जाएगी। यहाँ पर क्या है, नीचे आते हैं
यहाँ पर है रजिस्टर। रजिस्टर के अंतर्गत कॉन्ट्रा रजिस्टर आपको दिखाई दे रहा है, पेमेंट रजिस्टर आपको दिखाई दे रहा है, रिसीप्ट रजिस्टर आपको दिखाई दे रहा है, सेल्स रजिस्टर, परचेज रजिस्टर, जनरल रजिस्टर, डेबिट नोट रजिस्टर, क्रेडिट नोट रजिस्टर। तो जितनी भी हमने एंट्री की हैं उनके मुख्य मुख्य वाउचर हैं, उसके रजिस्टर आपको यहाँ पर मिलेंगे। तो आपको उनको देखने के लिए यहाँ आना है। यह रिपोर्ट देखने के लिए ज़्यादा उपयुक्त जगह है। अब यहाँ पर क्या कीजिएगा साथियों, आपने जितने भी अभी तक काउंटर वाउचर में एंट्री की हैं वह सारी के सारी काउंटर वाउचर में जाकर पेमेंट वाउचर में आज तक जितनी भी आपने पेमेंट वाउचर में एंट्री करी है उसको जिस भी पीरियड के अंतर्गत देखना है उसके लिए आपको पेमेंट रजिस्टर में जाना होगा। सीट वाउचर में आपने जितनी भी एंट्रियाँ करी हैं आप रिसीप्ट रजिस्टर में चले जाइए। सेल्स वाउचर में आपने जितनी एंट्री करी हैं तो वो सारी की सारी आपको मिलेंगे सेल्स रजिस्टर के अंतर्गत। परचेज रजिस्टर में चले जाइए तो परचेज रजिस्टर के अंतर्गत आपको सारी के सारी परचेज की जानकारी मिल जाएगी। इसी प्रकार जनरल रजिस्टर, डेबिट नोट और क्रेडिट नोट रजिस्टर के अंतर्गत आपको सेपरेट जानकारी मिल जाएगी। अब मैं क्या करता हूँ, परचेज रजिस्टर में चलता हूँ क्योंकि मैं परचेज रजिस्टर को चेक करना चाहता हूँ, तो इसलिए मैं चलता हूँ परचेज रजिस्टर में। परचेज रजिस्टर को सेलेक्ट किया और एंटर प्रेस कर दिया। जब आप साथियों परचेज रजिस्टर में आएंगे यहाँ पर तो देखिए यहाँ पर आपको मंथली जो फाइनेंशियल ईयर है उसमें 12 महीने होते हैं। अप्रैल से स्टार्ट होता है और नेक्स्ट ईयर के मार्च तक ये जाता है। तो ये देखिए इस जगह पर सारी मंथली वाइज आपको रिपोर्ट मिल जाएगी। इस जगह पर जहाँ पर हम आए हैं यहाँ पर आपको मंथली वाइज सारी रिपोर्ट मिल जाएगी। और देखिए इस जगह पर मंथली वाइज सारी जानकारी मिल रही है। और अंदर जाना है आपको तो और अंदर जा सकते हैं। अप्रैल महीने में मैंने एंट्री करी है इसलिए अप्रैल महीने की एंट्री शो हो रही है, बाकी किसी महीने में एंट्री शो नहीं हो रही। अप्रैल को सेलेक्ट करके मैं एंटर प्रेस करता हूँ तो देखिए जितनी भी मैंने अप्रैल महीने में एंट्री करी है वह सारी की सारी मुझे यहाँ पर केवल परचेज की शो हो रही हैं। और इसके अलावा साथियों अब किसी भी एंट्री को हम और भी ओपन करके देख सकते हैं। अब जिस भी एंट्री को ओपन करके देखना है उसको सेलेक्ट कीजिए और एंटर प्रेस कर दीजिए। मुझे इस एंट्री को देखना है तो मैंने इसको सेलेक्ट करके एंटर प्रेस कर दिया। यदि आपसे यहाँ पर कोई गलती हो गई है तो आप एंटर प्रेस कीजिए और उस जगह पर जाइए जहाँ आपने गलती करी है। उस गलती को सही करने के लिए उस जगह पर जाइए। डेट अगर गलत कर दी है तो डेट को सही कर दीजिए, पार्टी गलत है तो उसको आप सही कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पर आप स्टॉक आइटम में यदि आपने कोई गलती कर दी है तो आप उसको भी सही कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए सुमित ट्रेडर्स का लेजर है, इसमें मैंने एक थोड़ी सी गलती कर दी थी तो आप भी अपनी गलती को मॉडिफाई कर सकते हैं। मैंने सुमित ट्रेडर्स से आलमंड्स और सुपारी स्टॉक आइटम खरीदा था, लेकिन यहाँ पर एक स्टॉक आइटम सुपारी रह गया था जो मैं डालना भूल गया था, मैं नहीं डाल पाया, याद नहीं रहा मेरे। तो मैं क्या करता हूँ अब डाल देता हूँ। यहाँ डाल दिया सुपारी। अब सुपारी को सेलेक्ट करके एंटर प्रेस कर दिया। जब मैंने सुमित ट्रेडर्स से माल परचेज किया था तो उस बिल में सुपारी भी थी जो मैं इसमें चढ़ाना भूल गया था। तो सुपारी जो मैंने इनसे परचेज की थी वो की थी 10 किलोग्राम, 480 रुपये प्रति किलोग्राम के हिसाब से। तो वह गलती मैंने सुधार ली। जो मैंने गलती की थी, जो एंट्री नहीं की थी, वह गलती मैंने सही कर ली, यानी सुधार ली। इसके अलावा साथियों आप टैक्स नहीं लगा पाए, CGST SGST लगाना भूल गए। गलती तो कहीं भी हो सकती है, जल्दी जल्दी में एंट्री तो कर दी मगर CGST और SGST के लेजर नहीं लगा पाए, यानी GST कैलकुलेट नहीं कराए और वह गलती हो गई। लेजर लगाकर वह गलतियाँ सुधार सकते हैं। गलती से CGST SGST लगा दिया जबकि IGST लगाना था, वो भी आप सही कर सकते हैं, यानी कुछ भी मॉडिफाई कर सकते हैं। देखिए सुपारी स्टॉक आइटम 10 किलोग्राम मुझे बढ़ाना था, इसमें तो मैंने अपनी गलती को मॉडिफाई कर दिया और उसको एक्सेप्ट कर लिया। अभी जो हमारी गलती थी वह एक्सेप्ट हो गई, मैं फिर से बाहर आ गया। अभी जो हमारी गलती थी वह एक्सेप्ट हो गई। देखिए मैं दोबारा सुमित ट्रेडर्स के लेजर को ओपन करता हूँ। जैसे ही मैंने इस इनवाइस को ओपन किया तो देखिए सुपारी स्टॉक आइटम इसमें दिख रहा है 10 किलोग्राम, ये आ गया 10 किलोग्राम। अगर मैं इसको हटाना चाहता हूँ तो हटा भी सकता हूँ। कोई अगर मुझसे गलती हो गई है तो मैं उसको यहाँ से डिलीट भी कर सकता हूँ। तो कंट्रोल के साथ डी प्रेस कर देता हूँ और मैं इसको फिर से हटा देता हूँ। मैं सिर्फ आपको एक एग्जांपल दे रहा था, इसलिए मैंने आपको एग्जांपल देकर यहाँ पे एंट्री करके सिखा दिया। अब इसको मैं हटा देता हूँ। तो आप यहाँ पर किसी भी फील्ड में जाकर अपनी गलती देख सकते हैं और उसमें सुधार कर सकते हैं। किसी भी वाउचर में, कोई भी वाउचर हो, उस किसी भी वाउचर में आप अपनी गलती सुधार सकते हैं और उसमें आप परिवर्तन भी कर सकते हैं। अब आ जाता हूँ बाहर। अब मैं जाता हूँ सेल्स रजिस्टर में। तो सेल्स रजिस्टर को मैंने सेलेक्ट करके एंटर प्रेस कर दिया। मंथली वाइज यहाँ पर हमें सेल्स देखने को मिल जाएगी। और देखिए इस मंथ जो मैंने 6 सेल की थी वो सारी की सारी मुझे इस जगह शो हो रही हैं। किसी भी एंट्री को हमें अगर ओपन करके देखना है तो उस एंट्री को सेलेक्ट कीजिए और एंटर प्रेस कीजिए, वो एंट्री आपके सामने ओपन होकर आ जाएगी। किसी भी फील्ड में जाइए और चेंजिंग करनी है तो चेंजिंग कर दीजिए और चेंजिंग करने के बाद उसको एक्सेप्ट कर लें। एक्सेप्ट जरूर करें, जब तक आप एक्सेप्ट नहीं करेंगे तो वह एंट्री सेव नहीं होगी। यहाँ पर देखिए कमल ट्रेडर्स का लेजर है, इसमें मैंने एक थोड़ी सी गलती कर दी थी, आप भी मॉडिफाई कर सकते हैं। यहाँ पर आकर किसी भी एंट्री को, यहाँ पर एलमंड्स और सुपारी स्टॉक आइटम बेचा था
लेकिन यहाँ पर एक स्टॉक आइटम सुपारी रह गया जो इसमें नहीं डाल पाया, जल्दी जल्दी में डालना भूल गया। जो सेल किया था, वह किए थे 2 आइटम, एक आइटम डालना भूल गया सुपारी को, तो वह मैं अभी डाल देता हूँ। डाल दिया सुपारी। अब सुपारी को सिलेक्ट करके एंटर प्रेस कर दिया। इनको जो सुपारी सेल की थी वह की थी 10 किलोग्राम, 10 किलोग्राम सुपारी डाल दी। 528 रुपये प्रति किलोग्राम के हिसाब से इनको सेल की थी, तो 528 डाल दिए। मैंने अपनी गलती को सुधार लिया। यदि आप भी कहीं किसी भी फील्ड में कोई गलती करते हैं तो उस गलती को अपनी सुधार सकते हैं। उस गलती को हम यहीं से सुधार सकते हैं। लीजर लगाना भूल गए कोई सा भी, या कोई आइटम लगाना भूल गए, तो उस गलती को आप कभी भी किसी में सुधार कर सकते हैं, उस गलती में सुधार ला सकते हैं, वो आप सही कर सकते हैं, यानी कुछ भी मॉडिफाई कर सकते। सुपारी स्टॉक आइटम 10 किलोग्राम मुझे बढ़ाना था, तो इसमें मैंने 10 किलोग्राम सुपारी स्टॉक आइटम को बढ़ा दिया, मॉडिफाई कर दिया। इसको कर लिया एक्सेप्ट। इसको एक्सेप्ट करने के बाद अभी हमारी गलती थी वो एक्सेप्ट हो गई। देखिए मैं दोबारा कमल ट्रेडर्स के लेजर को ओपन करता हूँ। जैसे ही मैंने इस इनवाइस को ओपन किया तो देखिए सुपारी स्टॉक आइटम हमें दिख रहा है 10 किलोग्राम, यानी 10 किलोग्राम इस बिल में ऐड हो गया, यानी जुड़ गया। अगर मैं इसको हटाना चाहता हूँ तो हटा भी सकता हूँ। कोई अगर मुझसे गलती हो गई है तो मैं उसको यहाँ से डिलीट भी कर सकता हूँ। तो कंट्रोल के साथ डी प्रेस कर देता हूँ और इसको फिर से हटा देता हूँ। मैं सिर्फ आपको एक एग्जांपल दे रहा था जिसके लिए मैंने ये एंट्री करी। तो आप यहाँ पर किसी भी फील्ड में जाकर अपनी गलती को देख सकते हैं और उसमें सुधार ला सकते हैं, सुधार कर सकते हैं किसी भी बाउचर में। अब मैं बाहर आ जाता हूँ। इसके अलावा किसी भी एंट्री को ओपन करके देखना है तो उस एंट्री को सेलेक्ट कीजिए, एंटर प्रेस कीजिए, वो एंट्री आपके सामने ओपन हो जाएगी। मैंने अभी का एजेंसी को सेलेक्ट करके एंटर प्रेस किया तो हमारे सामने अभी का एजेंसी का लेजर भी ओपन हो गया, उसकी एंट्रियां शो हो रही हैं। किसी भी फील्ड में जाइए और चेंजिंग करनी है तो चेंजिंग कर दीजिए, और चेंजिंग करने के बाद उसको आप एक्सेप्ट कर लें। एक्सेप्ट जरूर करें। जब तक आप एक्सेप्ट नहीं करेंगे तो वह एंट्री आपकी मान्य नहीं होगी, ना ही सेव होगी। तो एक्सेप्ट करना जरूरी है। एंट्री में चेंजिंग करने के बाद उसको एक्सेप्ट जरूर करें। यहाँ पर भी मैं एक थोड़ी सी चेंजिंग कर लेता हूँ, बाद में सही कर लूंगा। देखिए इसमें लेबर चार्ज है और हमारी चार्ज है। हमारी चार्ज 80 रुपये लगाया था, जबकि 180 रुपये लगाना था। जो हमारी चार्ज ने इसमें बिल में लगाया है वह लगाया 80 रुपये, जबकि हमारी चार्जेस था 180 रुपये लगाना था। गलती से 80 रुपये लगा दिए। तो मैं किसी भी फील्ड में जाकर मैं इस तरह से यहाँ पर चेंजिंग कर दूंगा। यहाँ पर 80 की जगह 180 करना था तो 180 कर दिया। एंटर प्रेस करके या कंट्रोल के साथ ए प्रेस करके इसको एक्सेप्ट कर लेंगे, जिससे कि चेंजिंग मान्य हो जाएगी। तो क्या है कि हम रजिस्टर में आकर, जिसमें हमारे सारे रजिस्टर मिल सकते हैं, तो आपको जो भी एंट्री देखनी है, जिस भी वाउचर की एंट्री देखनी है, तो आप उसको सेलेक्ट कीजिए, अंदर जाइए और इस तरह से आप देख सकते हैं। न केवल देख सकते हैं बल्कि उसमें आपने कोई गलती कर दी है उस गलती को सही भी कर सकते हैं। तो इस तरह से आप कोई वाउचर में एंट्री देख सकते हैं और उसमें सुधार कर सकते हैं। अब यहाँ पर क्या है, मैंने आपको अभी बताया था कि जैसे मैं पहले अकाउंट बुक में वापस आ जाता हूँ। इसके अलावा इस जगह अकाउंट बुक में जब आप आ जाते हैं तो यहाँ पर केवल आपको जो रजिस्टर हैं उसमें कॉन्ट्रा, पेमेंट, रिसीप्ट, सेल्स, परचेज, जर्नल, डेबिट और क्रेडिट नोट, यही वाउचर के रजिस्टर हैं और किसी के नहीं है। यानी इसके अलावा किसी और का रजिस्टर देखने हैं तो आपको डे बुक में जाना होगा। मैं दोबारा डे बुक में आ जाता हूँ। डे बुक को सेलेक्ट कीजिए और एंटर प्रेस कीजिए, और जो भी पीरियड आपको देखना है, जिस भी पीरियड के अंतर्गत देखने हैं, जरूरी नहीं है कि आपको आज तक की एंट्री जो करी है वही देखनी है। अगर आप 1 अप्रैल से 1 अप्रैल करना चाहते हैं तो 1 अप्रैल से 1 अप्रैल कर दीजिए, तो 1 अप्रैल से 1 अप्रैल हो जाएगा, जिससे कि आप 1 अप्रैल में जितनी भी आपने एंट्रियां की होंगी वह आ जाएंगी, और यहाँ पर हमें वह सारी एंट्री मिल जाएंगी जो रजिस्टर के अंतर्गत नहीं मिल रही थी। तो वाउचर टाइप में चले जाइए तो यहाँ पर आप उनको देख सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर रिवर्सिंग जनरल है, अगर आपने इसमें एंट्री कर रखी होगी तो यहाँ पर रिवर्सिंग जनरल देख सकते हैं, क्योंकि रजिस्टर तो इसका है ही नहीं, तो इसलिए वहाँ पर ये रजिस्टर में शो नहीं हो रही। तो इस तरह से साथियों आपके द्वारा जो भी एंट्री की हैं उनको आप इस तरह से देख सकते हैं, मॉडिफाई कर सकते हैं। साथियों हमने वाउचर में एंट्री को मॉडिफाई करना और रजिस्टर को चेक करना सीख लिया है। अब साथियों जानते हैं, अगर आपने टैली प्राइम सॉफ्टवेयर में एंट्री सही प्रकार से कर ली है तो उनकी रिपोर्ट को कैसे और किस प्रकार से चेक करें, यानी रिपोर्ट को चेक करना कि टैली प्राइम के अंदर रिपोर्ट को कैसे और किस प्रकार से चेक किया जाता है। तो साथियों जल्दी आता हूँ अगली वीडियो के साथ, जिसमें आपको सिखाऊंगा कि टैली प्राइम के अंदर रिपोर्ट को कैसे और कहां पर चेक किया जाता है। यदि आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि आपको हर आने वाली यूजफुल वीडियो को नोटिस चलता रहे और आप इस चैनल के माध्यम से फ्री कंप्यूटर कोर्स कर सकें। हमारी वीडियो आपको कैसी लगती हैं कमेंट बॉक्स में कमेंट के साथ साथ हर वीडियो को अपने साथियों में जरूर शेयर करें, ताकि वह भी चैनल के माध्यम से फ्री कंप्यूटर कोर्स कर सके। तो साथियों जल्दी आता हूं अगली वीडियो के साथ, जिसमें हम सीखेंगे टैली प्राइम के अंदर रिपोर्ट को चेक करना।